नहीं, कल जो आपका जो नोटिस मैंने देखा है, जो आपने आदित्य ठाकरे को सर्व किया है, उसके वकील को सर्व किया है, जो कल 7 बजे शाम तक जिसका रिप्लाई कर रहा था, उसमें आपने एक जगह मेंशन किया है कि रिया चक्रवर्ती की बातचीत हो रही है दिशा सालियान से। नहीं सुनिए, इसके भी आपने रिकॉर्ड दिए हैं। नहीं, शायद वो टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है। रिया की जो चार्ट्स रिकवर हुए वो आदित्य ठाकरे के साथ के रिकवर हुए नारकोटिक्स ब्यूरो में। रिया के और दिशा के बातचीत का विषय अलग हुआ। अभी कुछ मत बोलिए उसको कुछ मत बोलिए, शांत बैठिए। अच्छा, मतलब बहुत बड़ा पर्दा उठने वाला है। नहीं, छोड़ दो ना, नया विषय लो आप। चलो आगे चलो, आगे चलो, अलर्ट मत कर अच्छा, दीजिए। अब आगे का सवाल है, ये आपके सबसे प्रिय मित्र का सवाल जरा पूछना बहुत जरूरी है। ये जो शैलेंद्र नगरकर है, 2 तारीख को गायब हो गया, 16 को मैटर आया नहीं, तो क्या आज वो शाम को पार्टी करेंगे? ये उनको पूछिए ना आप, यार उनको पूछिए क्या है। छोड़ नहीं, लेकिन आपका एप्रीहेंशन क्या है? अरे छोड़ दीजिए, आप ऐसे सवाल पूछिए, ये लीगल चीजें, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है। अभी वो लोग पार्टी करेंगे नहीं करेंगे उस पर हमको कुछ मत पूछिए। कॉन्सिक्वेंस पूछ, हम आपसे कॉन्सिक्वेंस पूछ लेते हैं, कॉन्सिक्वेंस पूछ लेते हैं। तो इनको किसको क्या करना है कर ले। तो एक कहावत है अपने इधर, 100 सुनार की एक लोहार की। पहले दिन से हम बोल रहे, देखिए इन लोगों ने ट्राई किया, ये कर ले डर जाएंगे, वो कर ले डर जाएंगे, तो कोई डर ही नहीं। इधर वो क्या रहा, इन्होंने क्या बोला, देखो 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 एसआईटी ने क्लीन चिट दे दिया। हमने कहा कोई बात नहीं, चलो आ जाओ आर्गुमेंट के लिए। 2 जुलाई को पूरा मीडिया प्रेजेंट था कोर्ट में। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, आप भी आर्गुमेंट स्टार्ट कीजिए, मैं अब भी आर्गुमेंट कंप्लीट करता हूं। चलो 11वां मिनट में लगेगा ऑर्डर करने के लिए एफआईआर का, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, तो वही टाइम लेना चालू कर दिया। नहीं सर ऐसा नहीं, आज हमारा ये गायब है, आज हमारा वो है। तो क्या है, इसमें कोई किंचित ना डाउट है, ना किसी के मन में डर है। सारे प्रूफ्स मटेरियल्स अवेलेबल है। डर तो उनको, अभी मुझे इतना बताइए, एक बहुत सिंपल सवाल, अगर उनके वो कुछ इसमें ना आरोपी है ना, अभी नया स्टोरी चालू कर दिया, देखा ना आपने आदित्य ठाकरे का नया इंटरव्यू। पहला था कि जो भी बोलना है मैं कोर्ट में बोलूंगा, आपके पास नहीं बोलूंगा। कोर्ट में एफिडेविट आया, उसमें बोला ही नहीं कुछ, तो हमने कंटेम्प्ट भी लगा दिया, परजुरी भी लगा दिया। आप नया नैरेटिव चालू कर दिया, मैं बोलूंगा ही नहीं, मेरा केस से कोई संबंध ही नहीं है। तो अभी नए इंटरव्यू में ऐसे वर्ड चालू हो गया, बोले मैं वो मैटर पे कुछ बोलूंगा ही नहीं। तो क्या है, बोलूंगा कैसा नहीं, तुम खुद ही बोल रहे लो ना तुम्हारा। तुमने पहले तो बोल दिया ना कि मेरे नाना जी की डेथ हो गई थी, मैं रिया क्यों नहीं जानता ही नहीं था, और सब झूठ साबित हो गया। आप बोलो ना कि झूठ क्यों बोला था करके। तो कोई बात नहीं, उनको बोलना है बोले, नहीं बोलना है नहीं मत बोले। अभी नहीं बोलने का ये कहां से अब ये शुरू किया इन्होंने? ये क्यों प्लानिंग करके किया है, या इनको लग रहा है कि यही करना चाहिए, इनके वकीलों ने सलाह दी है? अच्छा, नहीं बोलने का तो कोर्ट में आए क्यों, इंटरवेंशन फाइल क्यों किया फिर? मैं वही तो कह रहा हूं। हाँ, जब तुम्हारा कोर्ट केस से कोई संबंध नहीं है, तुम्हारा कोई लेन देन नहीं है, और तुमको लगता है, अभी देखो अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है हम लोगों के पास में, तुम्हारे को एसआईटी ने भी क्लीन चिट दे दिया, अभी तुम्हारे को लग रहा है ना सब क्लियर, तो फिर क्यों तुम ये जाके मीडिया को मैनेज कर रहे हो? तुम जाके फिर क्यों, ठीक है वो मैं डेट के बारे में आज नहीं बोलूंगा। निकल जाती है, क्या करेंगे, जो सच बात है वो निकल जाती है। नहीं बोलूंगा, सुने। तो क्या है, मैं दर्शकों को थोड़ा बता देता हूं। देखिए साहब, वो गोविंदा की एक मूवी आई थी जिसमें वो कहते थे कि मेरी ये परेशानी है कि सच बात निकल जाती है, तो इसे कंटेम्प्ट मत समझना। अब ये सच बात अगर हम दोनों के मुंह से निकल जाए तो माननीय अदालत से मैं आग्रह कर रहा हूं, इसे कंटेम्प्ट मत समझना। इसलिए वो कंटेम्प्ट का विषय नहीं। देखो अगर गलत है तो गलत है, उसमें क्या है, मैं तो सीधा नाम लेकर बोलता हूँ, वो विषय नहीं है।
नहीं, कंटेम्प्ट की हम लोग परवाह भी नहीं करते। हाँ अरे तो जब सच है तो किसको डरना। हाँ तो क्या है, वो जो भी है, तो तुमको इतना मैनेजमेंट की जरूरत क्यों पड़ रही है। हाँ और 2 अक्टूबर 2023 को एफिडेविट फाइल किया था पहला आदित्य ठाकरे ने। कभी भी कोर्ट में आएगा डेट लेने के लिए। तुमको अगर ऐसा लगता है कि तुम्हारे खिलाफ का केस झूठा है तो तुम आते कोर्ट में, तुम्हारे सीनियर काउंसिल सुदीप पासबुला जी कहते कोर्ट को कि भाई ये केस पूरा झूठा है, मेरे सर पे हैंगिंग सोर्ड है, आप इसको अभी के अभी क्या आंसर करो। तो फिर आप आके फिर दो चीजें बोलते कि साहब ये सब झूठा है, उस दिन मैं यहाँ था, ये मेरा लोकेशन, और ये मैं रिया गिया को जानता नहीं हूँ, ये एनसी भी झूठी है, ये नारकोटिक्स ब्यूरो का जो सर्विलेंस फोन है वो झूठा है, मोबाइल का और लोकेशन झूठा है, और जो आई विटनेस कह रहा है वो झूठ है, और ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट झूठा है, और ये लॉ झूठा है, सिर्फ अकेला मैं ही सही हूँ बोलते फिर कोर्ट में। तो जब तुम्हारे को लगता है कि तुम्हारा केस से लेन देन ही नहीं है तो आकर आप लो ना केस का हियरिंग, आप लो अगर आपको लगता है तो, नहीं तो हम तो ले ही रहे भाई। अब क्या नहीं मैटर, उस डेट पे आया तो हम लेते हैं, 2 हफ्ते के बाद में फिर आ जाएगा, 1 महीने के बाद आ जाएगा, नहीं तो उसको हम थोड़ा सा और पहले करा के लेंगे, और दूसरा प्रोसीजर चल रहा है उसमें मालूम पड़ जाएगा अभी क्या होता है सर्जिकल स्ट्राइक। तो ठीक है। नहीं तो इसमें आप ये कह रहे हैं कि एक प्रकार से स्वीकारोक्ति हो गई, आपने चूंकि ऑलरेडी रिप्लाई कर दिया उनके एफिडेविट का और उस पर उनसे जवाब मांगा, आपने एक टाइम भी दे दिया, उन्होंने नहीं दिया, अब वो स्वीकारोक्ति हो गई एक प्रकार से। अब उनके पास ऑप्शन क्या है? क्या वो देश छोड़ के भाग जाएंगे? अब आप फिर कहिएगा कि ये सवाल आप उनसे पूछिए। मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, उनके पास ऑप्शन क्या है? वो कहीं नहीं जा पा रहे हैं ना, सरकार भी उनको नहीं बचा पाएगी इस मामले में। कैसे सरकार बचाएगी उनको? क्योंकि मामला अदालत में है, सरकार की कोई भूमिका नहीं है। सरकार की यही एक भूमिका थी कि शैलेंद्र नगर को उन्होंने बलि का बकरा बना दिया है और शैलेंद्र नगर कर खुद ही भाग रहा है। तो अब बड़ी अजीब स्थिति हो गई है नीलेश जी। नहीं, उसको मैं आपको ठाकरे के लिए एक ही तरीका था कि हिंदी मराठी का विवाद शुरू कर दो। नहीं, उसको मैं इसमें क्लियर करता हूं। क्या है, ये जो थे ना अपने बराक ओबामा यूएस के प्रेसिडेंट, तो उन्होंने ओसामा बिन लादेन के लिए क्या स्पीच बोला था उन्होंने, सेंटेंस, कि या तो हम उन आतंकवादियों को न्याय के पास लेकर आएंगे, या तो न्याय को, जस्टिस को उनके पास लेकर जाएंगे, लेकिन इंसाफ हर हाल में होकर रहेगा। मैं आपको अपने इंडिया के स्टाइल में बताता हूं। तो जस्टिस को उनके द्वार कैसे ले जाएंगे? हाँ वही तो बता रहा हूं। या तो हमारा उसके ऊपर क्या कहना था मालूम है क्या, या तो वो चक्रव्यूह में आएंगे, या तो हम चक्रव्यूह उनके पास में लेके जाएंगे। आप गौर कीजिए, हमने पहला पिटीशन फाइल किया, पहला तो पीआईएल फाइल किया नवंबर 2023 में। नवंबर नहीं, सितंबर। हाँ सितंबर में, सितंबर 2023 में पहला पीआईएल फाइल किया। आदित्य ठाकरे नहीं आए, तो आदित्य ठाकरे आए कैसे? तो धन्यवाद उन सारे ईमानदार पुलिस अधिकारियों का, सारे इंटेलिजेंस के लोगों का, जिन लोगों ने हमको इनपुट दिया कि बाहर आएगा कैसा ये, और खास करके आदित्य ठाकरे के सहयोगियों का। तो उन्होंने जो इनपुट दिया, फिर उसके बेस पे हमारा अर्जी लगा। आपको याद होगा, ये खुद के लिए नहीं आए हैं, ये आए हैं उस तोते के वजह से जिस तोते में इनकी जान है। और वो तोता कौन है? रिया चक्रवर्ती। जैसा हमने पीआईएल लगाया, उसकी चर्चा शुरू हुई, तो इन्होंने पहला इवेंट मैनेजमेंट रखा उसकी इमेज कवर अप का राजदीप सरदेसाई के पास में, और हमने कंटेम्प्ट लगाया राजदीप सरदेसाई और रिया के खिलाफ। तब पहली बार भागते हुए आदित्य ठाकरे आ गए, इंटरवेंशन लगाया। आप एक गौर करो, खुद की जान उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी उनको,
ये क्या साबित करता है कि रिया चक्रवर्ती का विषय आया करके हमारे भाई साहब भागते हुए आ गए।